आज के समय में सुखी रहना है तो थोड़ी स्वार्थी सोच अपनानी पड़ेगी। ये कड़वा सच है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि मूर्खता है। जैसे हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, वैसे ही सच्चे दिल से की गई दुआएं आपकी मुश्किलें बदल सकती हैं। जो आपके दिल में है उसे पूरे विश्वास के साथ कहने की हिम्मत रखें, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ भी रखें। रिश्ते कभी नहीं टूटते अगर आप उन्हें अपनी लगन, धैर्य और सकारात्मक सोच के सहारे संभालें। इंसान कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में क्यों ना हो, वह सही प्रयास से सफल हो सकता है। यह पक्का है कि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, आप किसी काम को पूरा नहीं कर सकते। हर काम का सबसे कठिन हिस्सा उसकी शुरुआत करना है, इसलिए हार मत मानो। आज कठिन है, कल और मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। हमारा शरीर मिट्टी का बना है और सांसें उधार की हैं, फिर घमंड किस बात का। यहां तो हम सभी किराएदार हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा है। जिसने परेशानियों पर काबू पा लिया वह विजेता बन गया, लेकिन जिसने परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह हार गया। जीवन में कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। इस शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। याद रखो, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ईश्वर हमेशा तुम्हारा हाथ थाम लेगा। क्रोध के सामने थोड़ा रुक जाना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुक जाना। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर फिक्र मत करो, वरना जीवन नरक बन जाएगा। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का भी अपना अलग मजा है। यहाँ डर नहीं होता किसी के खोने का। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, लेकिन सच तो यह है कि जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन उस रास्ते पर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते इंसान तैरना। चोट से डरकर कभी पीछे मत हटो, क्योंकि यही चोट इंसान को संभलना सिखाती है। सफलता की राह में लाखों कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हार मत मानो। यही वो समय है जब तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी है। माँ के बाद केवल हिम्मत ही है जो हमेशा इंसान का साथ देती है और उसे कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है, लेकिन चमक केवल उसकी होती है जो खुद को तराशता है। सब कुछ किताबों से नहीं सीखा जा सकता। कुछ सबक मतलबी लोगों से भी मिलते हैं। कभी किसी जरूरतमंद को अपमानित मत करो, क्योंकि ऊपर वाला पल भर में हालात बदल सकता है। अगर आज तुमने सही रास्ता बना लिया है तो कल तुम्हें मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी कोशिशें एक दिन रंग लाएंगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न मुश्किलें। हर चीज बदलती है, इसलिए खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर कोई आपको नहीं समझता तो चिंता मत करो। अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। मित्रता स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। यहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, लेकिन याद रखना, अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह लौटकर जरूर आता है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति जरूरत से ज्यादा दुख झेलता है। असफलताएं जीवन का हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कुछ सीखेंगे भी नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो बदलाव भी नहीं आएगा। इसलिए असफलताओं को अपनाना सीखो, क्योंकि ये आपको मजबूत और समझदार बनाती है। जो वक्त से लड़कर अपनी तकदीर बदल दे वही इंसान असली विजेता है। कल का क्या होगा ये मत सोचो। क्या पता कल खुद तुम्हारी तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी में है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर है कि आप कितने साहसी हैं। साहस रखो, विश्वास रखो और अपनी राह पर चलते रहो। इस दुनिया में विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता।
अगर किसी गलती के कारण कल दुखद था तो उसे याद करके आज को बर्बाद मत करो। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गया वही सच्ची सफलता पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के पतन के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जो दूसरों का भला करता है उसे कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार का सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। अगर मेहनत से भी सपने पूरे ना हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत गलत थी, बल्कि शायद रास्ता बदलने की जरूरत है। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। अगर किसी की संगत में आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से प्रेरणा लेता है, लेकिन उनसे ईर्ष्या नहीं करता। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे सिर्फ आराम और ऐशो आराम से प्यार हो, वह मेहनत को कभी पसंद नहीं करता। तो भला ऐसा व्यक्ति सफलता कैसे पा सकता है? अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आलस्य को अभी से त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर मत टालिए, क्योंकि जो समय की कद्र नहीं करता वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण है खुद पर विश्वास की कमी। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा हो। कर्म और चुनौतियों की सीख। दानवीर कर्ण ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, इसमें भी मेरा क्या अपराध? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था, क्या इसमें भी मेरा दोष था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात में जन्मा उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। मैंने गायों का गोबर उठाया, गरीब परिवार का हर काम किया। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। बार बार मुझे मारने की कोशिश की गई। मेरे पास बचपन में न कोई शिक्षा थी, न महल, न गुरुकुल, न कोई सेना। फिर भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन भी चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन यह बात मायने नहीं रखती कि हमारे जीवन में क्या कठिनाइयां हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने कर्म के प्रति ईमानदार है वह हर मुश्किल से जीत सकता है। कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन जो खुद पर विश्वास रखता है और कर्म में जुटा रहता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। जीवन में कई बार अपमान सहना पड़ता है, लेकिन असली सवाल यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। क्या आप अपने ज्ञान का सही उपयोग करके उन चुनौतियों को पार कर पाते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ किताबों से नहीं सीखा जा सकता। कभी कभी मतलबी लोग भी हमें जिंदगी के गहरे सबक सिखा जाते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान बनते हैं। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो मेहनत से भागते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में ही खत्म हो जाती है। सम्मान इंसान की नहीं, उसके चरित्र और उसके काम की होती है। इज्जत पाने के लिए पहले खुद को सम्मान देना सीखो। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपकी खामोशी में भी आपको समझते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी से काम हो जाए। ज्यादा चिंता पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। आपके शब्द चाहे जितने भी समझदारी से बोले जाएं, सुनने वाला उनकी व्याख्या अपनी समझ और सोच के अनुसार करेगा। इसलिए खुद पर ध्यान दो और शब्दों को सच्चाई से बोलो। जिंदगी में मनचाहा किरदार नहीं मिलता, यह तो अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।
आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। इसे आंसुओं से मिटने मत दो और क्रोध से बिगाड़ने मत दो। कोई भी व्यक्ति जन्म से न मित्र होता है और न शत्रु। आपका व्यवहार तय करता है कि लोग आपके लिए क्या बनेंगे। जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है वह अपने दुखों को और बढ़ा लेता है। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो, क्योंकि हर कठिनाई एक अवसर है। जिंदगी अपने फैसलों और कर्मों से बनती है। अपना व्यवहार, अपने विचार और अपनी मुस्कान संभाल कर रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। वह व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता वही जीवन के हर इम्तिहान में पास होता है। कभी यह मत भूलो कि यह समय कितना भी कठिन हो, एक दिन समय बदलता है। कभी चुप रहना जरूरी होता है, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो, जहां बोलने के बाद आपको पछताना पड़े। अगर आपके शब्द किसी का दिल दुखाते हों, जब आप गुस्से में हों, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे कुछ भी कह सकता है। जहां किसी की बातें समझने वाला कोई न हो, किसी का कष्ट देखकर यदि आपको भी दुख होता है तो समझो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का निवास है। सुकून की तलाश बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है। कभी कभी हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जो हमें भगवान ने दिया है वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, सच्चाई ही वह है जो हमेशा अंत तक साथ देती है। कभी किसी के आज से उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह किसी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हमारे कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं, लेकिन फल हमारे कर्म के अनुसार ही आते हैं। कभी भी किसी के साथ काम करो खुले दिल से, ताकि वह आपसे बिना किसी डर के बात कर सके। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जिंदगी में सुकून और शांति पाने के लिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण, एक चिड़िया अपनी छोटी सी कोशिश से एक बड़े काम में लगी थी। जब बाकी लोग उसकी कोशिशों का मजाक उड़ा रहे थे तो उसने कहा, अगर कुछ नहीं हुआ भी तो मुझे गर्व है कि मैंने प्रयास किया। यह हमें सिखाता है कि प्रयास ही असली सफलता है, परिणाम सिर्फ एक हिस्सा है। किसान की कहानी भी यही सिखाती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और शांत मन से हमें समस्याओं का हल मिल ही जाता है। मन की शांति और दृढ़ नायक का आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल से पार कराता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और समय के साथ सफलता जरूर मिलेगी। वह व्यक्ति जो कष्टों में भी खड़ा रहता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जिसके पास उम्मीद और आत्मविश्वास होता है वह जीवन के हर इम्तिहान में सफल होता है। हर कोई अपना नहीं होता, और यह सच है। कितने अजीब हैं ये लोग जो खिलौनों से खेलते हैं लेकिन जज्बातों से खेलना छोड़ देते हैं। महान व्यक्ति अपने विचारों पर चर्चा करता है, जबकि छोटे लोग सिर्फ घटनाओं और दूसरों की बातों में उलझते हैं। अहंकार को हमेशा छोड़ दो, क्योंकि वक्त के समंदर में बहुत से सिकंदर डूब चुके हैं। कुछ स्थानों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। 1. जहां आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो। 2. जहां बोलने के बाद आपको पछताना पड़े। 3. जहां आपके शब्द किसी का दिल दुखाते हो। 4. जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे कुछ भी बोल सकता है। 5. जहां आपको समझाने पर भी कोई सुनने वाला ना हो। अगर किसी का कष्ट देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा में परमात्मा का निवास है। सुकून बाहरी चीजों से नहीं मिलता, यह भीतर से आता है। हमारी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, इसलिए कभी भी ज्यादा की चाह न रखें। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं वह चाहे जितना भी संघर्ष करे, लोग कभी न कभी उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दो, क्योंकि उनका विरोध आपको और मजबूत बनाएगा। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता, पर सत्य हमेशा अंत तक साथ देता है। किसी के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह किसी को भी कोयल से लेकर हीरा बना सकता है। समय धीरे धीरे हमें हीरे जैसा बना देता है। जब समय कोई फैसला करता है तो गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। इंसान का काम करने वाला शब्द होता है, कल करूंगा। लेकिन कभी ज्यादा बोलने से अच्छा है कम बोलना। न तो बहुत अधिक वर्षा अच्छी होती है, न ही अत्यधिक धूप। यह जीवन एक संतुलन है, और जब हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होगा।
इस जन्म और मरण के बीच की सारी घटनाएं हमारी इच्छा से कैसे हो सकती हैं? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी, जिसे एक बार अपनाने के बाद जीवन भर आपको थकने नहीं देती। जीवन में प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि चाहे लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों अमूल्य हैं। जिंदगी में मुश्किलें हमेशा आती हैं, जैसे हवा के झोंके, जो आईं वो चली गई, लेकिन जब भी आती है तो वे सबकी असलियत सामने ला देती है। कभी भी जो आपने सोचा है वह जरूरी नहीं कि वही मिले, लेकिन जो भगवान ने आपके लिए सोचा है वह जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल में बदलाव नहीं कर सकता। वह इंसान सच्चा होता है जिसके साथ आप खुले दिल से बातें कर सकते हैं, न कि ऐसा जो हमेशा संभल कर बात करता हो। अहंकार और गलतफहमियां इंसान को सच्चाई से दूर कर देती है। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ठोकर से गिरना या संभल कर उठना, यह आप पर निर्भर करता है। आज आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। मनुष्य को जो कुछ भी इस संसार में मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मानना चाहिए। जो इंसान ने जितना सोचा, भगवान ने उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज की कमी पर चिंता न करें। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध का सामना किया, श्री कृष्णा ने समाज में कठिनाइयों का सामना किया। यही आपके साथ भी होगा। अगर आप इनसे ऊपर उठेंगे तो कुछ बड़ा हासिल करेंगे। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। जब आपकी इच्छाएं मजबूत होती हैं तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। एक गांव में जब आग लगी थी, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया ने सोचा कि वह अपनी चूजों के लिए पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास करेगी। वह बार बार पानी भरकर आग पर डाल रही थी। यह देखकर गांव वाले हैरान थे और सोचने लगे, अगर यह छोटी सी चिड़िया ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं। लेकिन एक कौवा ने चिड़िया से कहा, तेरे छोटे से पानी डालने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तू ये क्यों कर रही है। चिड़िया ने जवाब दिया, क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गर्व है कि जब आज की बात होगी, मेरी गिनती उन लोगों में होगी जो कुछ करने का प्रयास करते हैं, न कि उन तमाशबीनों में जो बस देखते रहते हैं। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी घड़ी कहीं गिर गई जो उसे उसके पिता ने दी थी। वह घड़ी को ढूंढने के लिए हर जगह खोजता रहा। पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उसने उन्हें मदद के लिए बुलाया और कहा, अगर तुम मेरी घड़ी ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सभी बच्चे उत्साह से घड़ी ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी घड़ी नहीं मिली। कुछ घंटे बाद बच्चे चले गए और किसान ने उम्मीद छोड़ दी। वह घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी एक बच्चा आया और बोला, मुझे बस थोड़ी और देर दो, मैं घड़ी ढूंढ लाऊंगा। किसान ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। 20 मिनट बाद जब किसान लौटा तो देखा कि वह बच्चा घड़ी लेकर आया था। किसान हैरान होकर बोला, तुमने इतनी जल्दी घड़ी कैसे ढूंढ ली। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, जब सब लोग चले गए तो खेत में शांति छा गई। मैंने चुपचाप ध्यान से सुनी और मुझे घड़ी का स्थान पता चला। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारा मन शांत होता है तो हर बड़ी चिंता और शोर शांत हो जाता है। तभी हमारा दिमाग सही दिशा में काम करता है और हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं।